आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल। कई कद्दावर नेताओं के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने के बाद आज फिर कभी बसपा में जनपद जालौन में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नंबर के मुस्लिम नेता हसन खान मामू ने भी आज बसपा छोड़कर AIMIM का दामन थाम लिया और पार्टी में शामिल होने की विधिवत घोषणा की। अगर सूत्रों की माने तो कुछ ही दिनों में पार्टी में मुस्लिम समाज के अलावा गैर मुस्लिम समाज से कई कद्दावर नेता जो कभी विधायक और सांसदों का चेहरा रहे, ऐसे लोग भी AIMIM का दामन थाम सकते हैं। पार्टी जनपद में अधिकाधिक मात्रा में गैर मुस्लिम समाज में सेंध लगाकर एक नया तहलका मचाने जा रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस के माथे पर बड़ी चिंताओं की लकीरें डाल सकती है। एक और बिग ब्रेकिंग जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, पक्ष और विपक्ष के लिए कान खड़े करके नहीं करने देने वाली खबर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पार्टी उपेक्षित नेताओं को प्रथम वरीयता में पूर्ण सम्मान के साथ पार्टी में जोड़कर पंचायत चुनाव में उन्हें टिकट देकर उम्मीदवार बना सकती है। तो बने हैं हमारे साथ और देखते रहें अपना न्यूज चैनल। आज आप MIM में शामिल हुए हैं, तो किन कारणों को लेकर आप पार्टी को ज्वाइन किए? देखिए, हम कई सालों से राजनीति करते रहे दूसरे राजनीतिक दलों के साथ जोड़ के, लेकिन मुस्लिम कौम को जो फायदा, जो उसकी हकीकत में सच्चाई के हिसाब से मुस्लिमों को ईमानदारी से उनको मिलना चाहिए था, वो सारी राजनीतिक पार्टियों ने देने का काम नहीं किया। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में MIM का गठन हुआ है और एक मुस्लिम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है कि जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान के 70% दबे, मजदूर, कुचले, गरीब नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, बैकवर्ड को उनका पूरा का पूरा जो उनका बनता है वो पूरा का पूरा हिस्सा मुस्लिम प्लेटफॉर्म बनके असदुद्दीन साहब की MIM के माध्यम से उनको देने का काम करेंगे और बैकवर्ड को ही हम इस प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करेंगे। MIM जो आज इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो ये क्या गैर मुसलमानों को भी वरीयत देगी अपनी पार्टी? नहीं, ऐसा है कि जो MIM जो पार्टी है, जिस 70% मुसलमानों की पार्टी है और ये 70% मुसलमान लोग जो हैं वो जो दूसरी कौमें जो है, जैसे हमारा हक 30% का बनता है मुसलमानों का, इस देश के अंदर माइनॉरिटी 30% है और 60% बैकवर्ड और SC के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इन 60% के लोगों को जोड़कर 30% अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके, मुस्लिमों के प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके इनकी साथ हम अपनी आवाज को मिलाएं। देखो, जब बसपा बनी थी, बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ था, तब मानवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नारा दिया है, जय भीम और जय भीम। हम उसी जो काशीराम ने दिया था, जो अंबेडकर साहब ने नारा दिया था, हम उसी नारे को हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आगे चल के ये साबित कर देंगे कि जिस तरीके से कांग्रेसियों ने एक टाइम पर, इस देश के कांग्रेसियों ने बाबा साहब को यहां से चुनाव हराने का काम किया था। पहले कांग्रेसी थे, आज भाजपा ही हो गए, वो कांग्रेस से ही भाजपा ही हो गए। आज भाजपा जो बसपा से बहन तुम्हारी मायावती जो लीडर है बसपा की, अगर उनको हराने का काम करेंगे तो फिर मुसलमान, जैसे कोलकाता से एक मुसलमान ने अपनी लोकसभा की सीट से इस्तीफा देके जब महाराष्ट्र से कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को हराने का काम किया था, तो मुस्लिम समाज ने कोलकाता से
अंबेडकर साहब को अपनी सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा में भेजने का काम किया था। इसी तरीके से आज के फिर एमआईएम के लोग अपनी सीटों से इस्तीफा देकर बहन कुमारी मायावती को लोकसभा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे अगर भाजपाइयों ने इनको हराने की साजिश रची। आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनपद जालौन इकाई ने एक बहुजन समाज पार्टी के एक कद्दावर नेता हसन खान मामू को शामिल किया है। तो क्या और भी नेताओं पर दांव लगाने जा रही है? ऐसा है कि आज हसन खां चौधरी साहब एमआईएम में शामिल हुए। एमआईएम की जो टीम वर्किंग में है उसको एक बहुत बड़ी ताकत मिली है और जनपद में मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि एमआईएम में अब बड़े बड़े गद्दावर नेता जो इस क्षेत्र में सांसद विधायक की लाइन में लगे रहे लेकिन सांसद विधायक नहीं बन पाए, किसी को टिकट नहीं मिला या किसी के साथ न्याय नहीं हुआ, उनके सही वर्किंग का उनको मुआवजा नहीं मिला और सम्मान नहीं मिला, वो सारे लोग एमआईएम में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं। और इस वर्किंग को, इस काम को करने के लिए एमआईएम का हर एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है कि जहां जहां ऐसे लोग हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, वो एमआईएम में शामिल होकर के और अपना हक और उनकी कौम का हक दिलाने का काम एमआईएम के प्लेटफार्म से करेंगे। हसन खां मामू चौधरी साहब के आने से ये लोगों में एक मैसेज गया है कि एक जिले की इतनी बेहतरीन शख्सियत एमआईएम में शामिल हुई है, तो इसका मतलब है कि ये प्लेटफार्म तैयार होने जा रहा है और बड़ी ताकत में, बड़ी तादाद में जिले के बड़े बड़े हर समाज से, हर धर्म जाति के लोग शामिल होने जा रहे हैं, मन बनाए बैठे हैं। रोज हम लोगों से मुलाकातें हो रही, बातें हो रही। आपको कुछ ही दिनों में एक बड़ा जन सैलाब इस जालौन जिले में देखने को मिलेगा और मैं वादा करता हूं कि जिला जालौन में जो काम आज तक नहीं हुआ वो एमआईएम के एक एक कार्यकर्ता करके दिखाने का काम करेंगे। हर दबे कुचले हुए मजलूम लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे। नहीं, हसन खान एक बड़ा नाम है जो बीएसपी में एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में रहे और कई उन्होंने चुनावी लड़ाई लोगों को जितवाया भी है। तो एमआईएम में आपको शामिल हो गए हैं तो यह नाम एमआईएम का कुनबा उनके आने से बढ़ेगा। कुनबा बढ़ चुका है उनके आने से और उनके आने से अब तो भीड़ बढ़ेगी, अब तो तादाद इतनी बढ़ेगी कि दूसरा दल दिखाई ही नहीं देगा जिला जालौन में। ये आप समझ लो, उनके आने से बहुत लोगों को ताकत मिली है और जो मन बनाए बैठे थे दूसरी पार्टियों में, उनको हक नहीं मिल पा रहा था, वो भी अब खुला तौर पे हमारे साथ शामिल होकर के काम करने को तैयार हैं और आएंगे बहुत जल्द से। आपको ये देखने को मिलेगा और लोग एमआईएम में जुड़ करके सारे पिछड़ा वर्ग जितना भी है, जो वंचित समाज है, उसकी लड़ाई एमआईएम में मिलकर हम सब साथी मिलकर के उनका हक दिलाने का काम करें।